क्यों इस खूबसूरत एक्ट्रेस को अपने हर रिलेशनशिप में धोखा मिला। खूबसूरत अदाएं, बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी और बोल्ड अंदाज, जिनकी खूबसूरती इतनी फ्रेश नजर आती थी कि उनसे उम्र में छोटे लड़के भी शादी की दुआएं उनसे मांगा करते थे। और ये सिर्फ ऑडियंस नहीं बल्कि कई सुपरस्टार, बॉलीवुड स्टार भी थे। ये जब डायलॉग बोला करती थी तो उनकी दमदार एक्टिंग देखते ही बनती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने एक फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ इस अंदाज में काम किया कि इन्हें मर्द सिंह के नाम से पुकारा जाने लगा। एक क्रिकेटर और दो नामी सितारों से धोखा मिलने के बाद 11 साल छोटे लड़के से शादी करनी पड़ी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शादी में भी धोखा मिल गया। हम बात कर रहे हैं 80 और 90 के दशक में जानी मानी अदाकारा अमृता सिंह की, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता, लेकिन प्यार में हमेशा मात खाई। अपने फिल्मी करियर में तो अमृता सिंह काफी सफल रही, लेकिन पर्सनल लाइफ में ना ही प्यार में सफल हो पाई और ना ही शादी में। अमृता का जन्म पंजाब में 9 फरवरी 1958 को हुआ था। इनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे और इनकी मां रुखसाना सुल्ताना एक मिशनरी परिवार से थी, जो एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर और सोशलिस्ट थी। कहा जाता है कि उनकी मां ने 1970 में इमरजेंसी के टाइम संजय गांधी के साथ काम किया था और नसबंदी कार्यक्रम में ऐसे कामों में शामिल रही जो काफी विवादित रहे थे। ये संजय गांधी की उस टीम का हिस्सा रही थी जब दिल्ली के पुराने इलाके में जबरन मुस्लिम लोगों की नसबंदी करने का कार्यक्रम चल रहा था और ये काम काफी बदनाम रहा था। अमृता सिंह एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके दादाजी बहुत बड़े ठेकेदार थे। उनके चाचा खुशवंत सिंह जो कि बहुत महान लेखक थे, जिन्हें सारी दुनिया पहचानती है। अभिनेत्री बेगम पारा उनकी बड़ी चाची थी और उनके पति दिलीप कुमार के बड़े भाई नासिर खान थे। अमृता ने दिल्ली के ही स्कूल से पढ़ाई की और उन्हें हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी का अच्छा ज्ञान था। उनकी फिल्मी सफर भी ज्यादा मुश्किल भरा नहीं रहा था और उन्हें फिल्मों में काम पाने के लिए ज्यादा संघर्ष भी नहीं करना पड़ा। उनकी मां चाहती थी कि अमृता एक अभिनेत्री बने और उनकी मां ने अपनी कोशिशें तेज कर दी। जब उन्हें पता चला कि बी आर चोपड़ा अपनी नई फिल्म के लिए नई जोड़ी की तलाश में है, तो उनकी मां ने बहुत कोशिश की। बताया जाता है कि सलमा आगा को इस फिल्म के लिए पसंद किया गया था, लेकिन बताया जाता है कि अमृता की मां ने उन्हें कई धमकी भरे खत भी लिखे ताकि सलमा वापस अपने देश लौट जाए और ये रोल उनकी बेटी को मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन इसके अगले ही साल 1983 में अमृता को बेताब फिल्म में काम करने का मौका मिला। इन्होंने सनी देओल के साथ इस फिल्म में बॉलीवुड में एंट्री ली। इस फिल्म ने आते ही धूम मचा दी थी और बॉलीवुड में दोनों मशहूर हो गए। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा कलेक्शन किया और रातों रात दोनों स्टार बन गए। इसके बाद इन्हें लगातार फिल्में मिलती रहीं और अमृता सफलता की सीढ़ियां चढ़ती रहीं। अपनी आवाज और एक्टिंग की वजह से अमृता भीड़ में अलग ही नजर आती थी और उस दौर की अच्छी अदाकारा में शामिल हो चुकी थी। लेकिन अमृता को कभी भी कमसिन और नाजुक अभिनेत्री की श्रेणी में नहीं रखा गया। उन्हें हमेशा बोल्ड और टफ एक्ट्रेस कहा जाता था। जब अमृता ने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म मर्द में काम किया तो अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया। इस फिल्म में अमृता का इतना रफ एंड टफ रोल था कि इन्हें लोगों ने अमृता सिंह की जगह मर्द सिंह का खिताब दे दिया। अमृता ने अपने पूरे करियर में लगभग 50 फिल्मों में काम किया, जिसमें से लगभग सभी फिल्में हिट साबित हुई थी। बेताब, सनी, मर्द, चमेली की शादी, साहब, खुदगर्ज, तूफान, नाम आदि फिल्मों ने अमृता को सफल हीरोइन का खिताब दिया और उन्होंने खूब नाम कमाया। अमृता कभी भी नई नवेली हीरोइन की तरह नजर ही नहीं आई। शुरू से ही वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्क्रीन पर उतरी थी। इनके अंदर कॉमेडी की प्रतिभा को उनकी पहली फिल्म बेताब में ही देखा जा सकता है, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया। इसके बाद फिल्म आई चमेली की शादी, जिसमें उन्होंने अनिल कपूर के साथ स्क्रीन शेयर की थी और इस फिल्म में उनकी कॉमेडी का टैलेंट साफ देखने को मिलता है। वहीं नाम, साहब और वारिस जैसी फिल्मों में इन्होंने अपनी सीरियस एक्टिंग का जलवा दिखाया। इतना ही नहीं, अमृता ने नेगेटिव किरदार निभाकर भी दर्शकों को चौंका दिया था जब उन्होंने आईना और राजू बन गया जेंटलमैन में काम किया और नकारात्मक भूमिका निभाई। 1994 में फिल्म आईना के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। अमृता ने अपने पूरे फिल्मी करियर में सभी दिग्गज कलाकारों जैसे अमिताभ बच्चन, सनी देओल, जितेंद्र, अनिल कपूर आदि के साथ काम किया। अमृता अपने करियर में खूब सफल अभिनेत्री रही, लेकिन अगर बात उनकी निजी जिंदगी की जाए तो उसमें इन्हें सफलता नहीं मिल पाई। कहा जाता है कि अपनी पहली फिल्म बेताब के समय अमृता सनी देओल के करीब आ गई थी। दोनों की ही पहली फिल्म थी और दोनों की नजदीकियां बढ़ गई थी और कई जगह पर दोनों साथ साथ देखे भी जाने लगे थे। बताया जाता है कि सनी इस रिश्ते को दबाकर रखना चाहते थे, लेकिन अमृता इसे आगे ले जाना चाहती थी क्योंकि वो सनी को लेकर सीरियस थी। लेकिन अमृता की मां को यह मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी एक ऐसे अभिनेता के साथ संबंध में रहे जिसका अभी कोई करियर ही नहीं है। इसके बाद उन्होंने सनी की जांच पड़ताल की और जो सच सामने आया उसकी वजह से अमृता पूरी तरह से टूट गई। पता चला कि सनी लंदन में पले बड़े हैं और उनकी शादी पूजा नाम की लड़की से पहले ही हो चुकी है। सनी को अपना दिल देने वाली अमृता को अब समझ आया कि सनी अक्सर लंदन क्यों जाते थे और इसी के बाद उन्होंने सनी के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर दिया। जानकार बताते हैं कि अमृता की मुलाकात एक पार्टी में भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री से हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कई जगहों पर साथ साथ देखे जाने लगे। अमृता रवि का मैच देखने के लिए शारजहां भी गई थी, जहां पर रवि की बैटिंग पर उन्हें खूब तालियां बजाते भी देखा गया था। अमृता और रवि की मैगजीन में छपी कुछ तस्वीरों ने भी बहुत सनसनी मचा दी थी। यहाँ तक कि इनकी तो सगाई की भी खबरें मीडिया में आ गई थी, जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन रवि ने जल्द ही इन खबरों से पल्ला झाड़ लिया और दोनों अलग हो गए। हालांकि इसकी वजह क्या रही ये कभी सामने नहीं आ पाई और लोग सोचते ही रह गए।
इसके बाद अमृता को विनोद खन्ना के साथ फिल्म बंटवारा ऑफर हुई। बताते हैं कि विनोद खन्ना की चार्मिंग और खूबसूरत पर्सनैलिटी पर अमृता मर मिटी थी। अमृता विनोद को पसंद करने लगी थी और विनोद भी उनकी तरफ आकर्षित होने लगे थे और दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। लेकिन फिर से वही हुआ, अमृता की मां नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी अपने से 12 साल बड़े शख्स से शादी कर ले। दरअसल उस समय विनोद अपनी पहली पत्नी गीतांजलि से अलग हो चुके थे, लेकिन फिर भी अमृता की मां को ये जोड़ी पसंद नहीं थी। मजबूरन अमृता को विनोद से भी अलग होना पड़ा क्योंकि वो अपनी मां के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद अमृता की मुलाकात सैफ अली खान से हुई, जो एक फोटोशूट के दौरान हुई थी। उस समय सैफ बॉलीवुड में नए थे और अमृता उनसे काफी सीनियर थी। सैफ अली अमृता को देखते ही उनके दीवाने हो गए और किसी भी तरह उनके करीब रहना चाहते थे। इसके बाद अमृता और सैफ की मुलाकात एक डिनर पर हुई, जहां दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे और 1991 में अमृता ने घर वालों की मर्जी के बिना ही सैफ से शादी कर ली। सैफ अमृता से 12 साल छोटे थे और उस समय बॉलीवुड में डेब्यू भी नहीं कर पाए थे। इसके बाद अमृता ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और 1995 में अपनी बेटी सारा अली खान को जन्म दिया। 2001 में बेटे इब्राहिम का भी जन्म हुआ। कहते हैं कि सैफ अपने करियर को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे और इसी वजह से दोनों में झगड़े होते थे। लेकिन जब अमृता को सैफ और रोजा के सीरियस अफेयर के बारे में पता चला तो अमृता ने सैफ से अलग होने का फैसला लिया। बच्चों को लेकर अमृता सैफ से अलग रहने लगी। इसके बाद सैफ अली ने भी करीना कपूर से दूसरी शादी कर ली और वो करीना के साथ रहने लगे। इसके बाद अमृता ने अपनी दूसरी पारी शुरू की, जिसमें इन्होंने छोटे पर्दे पर काव्यांजलि और बड़े पर्दे पर शहीद भगत सिंह में काम किया। इसके बाद फिल्म कलयुग, 10 कहानियां, शूट आउट एट लोखंडवाला, टू स्टेट्स में भी अमृता ने अच्छा रोल निभाया था। टू स्टेट्स में उनकी एक्टिंग को दर्शकों और आलोचकों द्वारा बहुत पसंद किया गया था। अमृता आज भी पर्दे पर बहुत कॉन्फिडेंट नजर आती हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ी हुई हैं। उनकी बेटी सारा ने भी बॉलीवुड में काम करना शुरू कर दिया है और मां की तरह ही वो भी आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। हम अमृता के अच्छे स्वास्थ्य और करियर की कामना करते हैं।